The next thing that we will discuss is the formula for 1 plus sin 2 theta and 1 minus sin 2 theta. 1 minus sin 2 theta. ठीक है, तो these are very very important. जैसे 1 plus cos 2 theta 1 minus cos 2 theta हमने पढ़ा है, वैसे ही 1 plus sin 2 theta 1 minus sin 2 theta हमें याद होना चाहिए. तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? cos square theta plus sin square theta. ठीक है, और sin 2 theta को हमने पढ़ ही रखा है, 2 sin theta cos theta. Now this becomes a perfect square. तो क्या लिख सकते हैं? cos theta plus sin theta का होल. तो 1 plus sin 2 theta जहाँ भी लिखा हो वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? cos theta plus sin theta का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे 1 plus sin theta लिखा हो तो क्या होगा? बस फॉर्म यही रहेगा, बस एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा? cos theta by 2 plus sin theta by 2 होल. ठीक है, सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होगा? सेम लॉजिक, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा. अगेन इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर. तो अगर 1 माइनस sin थीटा होगा तो क्या लिख देंगे? फॉर्म यही रहेगा, बस एंगल हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 का होल. ठीक है, एक चीज तो ये याद रखनी है, ठीक है, रिमेंबर करना है. और एक हमें फॉर्म करना है कि cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा हमें फॉर्म लिखें, या cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा. ये दो फॉर्म्स हो तो क्या करना है? इट इज ए मटीरियल कि यहाँ थीटा है कि थीटा बाई 2 है, बस चारों में सेम होना चाहिए, थीटा 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 थीटा. अब यहाँ थीटा बाई 2 होगा तो इस हिसाब से बस थीटा बाई 2 लिख देंगे. तो अगर ये फॉर्म दिखाई दे, स्टेप 1, डिवाइड बाय cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा. यहाँ क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. तो यहाँ हमने क्या किया? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos. नाउ 1 को क्या लिख सकते हैं? tan 45 डिग्री. ये क्या बन जाएगा? tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह tan 45 लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan 45 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 45 tan थीटा. अब थर्ड स्टेप क्या है? हमारा फॉर्मूला बन गया tan का, tan a प्लस बी हो गया, तो tan 45 मतलब पाई बाय 4 प्लस थीटा, या ये क्या बन जाएगा? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा. मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा हो तो हम उसे क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? tan पाई बाय 4 माइनस थीटा. अगर यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा तो क्या कन्वर्ट कर दें? tan पाई बाय 4 प्लस थीटा. बस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ देखिए थीटा ही आया, अगर यहाँ थीटा बाई 2 होता तो यहाँ थीटा बाई 2 आ जाता, यहाँ थीटा बाई 3 होता तो यहाँ थीटा बाई 3 आ जाता. बाकी फॉर्म आपका एग्जैक्टली यही रहता. ठीक है, तो इसको करने के बाद अब हम लोग करते हैं अपना जो सब मल्टीपल और मल्टीपल वाले क्वेश्चन हैं. ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये हम बार बार कह चुके हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. 1 प्लस कॉस को तो क्या लिखते थे? 2 कॉस स्क्वायर, और जो एंगल है उसका हाफ. ठीक है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा है तो क्या लिखना है? 1 माइनस कॉस जैसे लिखे 2 साइन स्क्वायर, और जो भी एंगल यहाँ लिखा है उसका हाफ. ठीक है, तो साइन 2 थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हाफ एंगल में तोड़ दिए. और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिख देंगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा. तो 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो वी आर लेफ्ट विद साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो आंसर क्या आ गया?
tan थीटा। यहाँ भी लिख देते हैं sin 2 थीटा का क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, 2 sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। अब वन ऑफ द स्टूडेंट्स माइट से कि 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन, ये हम लिख भी दे रहे हैं, 1 प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखा था हमने, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन 2 थीटा क्या लिखा था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं और कॉस 2 थीटा का लगाएं। कॉस 2 थीटा का हमने क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले लगा के जो कॉमन निकले कॉमन कर दें, सॉल्व कर दें। दूसरा मेथड ये है कि हम इंस्टेड ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा के 1 प्लस कॉस 2 थीटा का कॉम्बिनेशन लें और 1 माइनस कॉस 2 थीटा करें। तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन 2 थीटा को हाफ एंगल में करेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस साइन 2 थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ चेक करिए, कुछ कॉमन है तो उसे कैंसिल करिए, 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, 2 कॉमन है और कॉस थीटा ऊपर कॉमन है, तो वी आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन नीचे 2 साइन थीटा कॉमन है, वी आर लेफ्ट विथ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो कैंसिल ही हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा। इसका आंसर क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, नाउ वी हैव कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो अब 1 प्लस साइन थीटा दिख गया, तो ये तो फिर हमारा ये वाला फॉर्म है 1 प्लस साइन 2 थीटा वाला। तो 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आ रहा है, अगर यहाँ थीटा हो जाएगा तो थीटा बाय 2 हो जाएगा। और कॉस थीटा को हम कैसे ब्रेक करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर, यहाँ 2 थीटा था तो हाफ हुआ तो थीटा थीटा, यहाँ थीटा है तो उसका हाफ हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख देंगे, कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल। ठीक है, तो अब न्यूमरेटर कैन बी ब्रोकन एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म के हिसाब से, कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। एक तो कैंसिल ही हो गया, यू आर लेफ्ट विथ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब चेक करिए, एग्जैक्टली यही फॉर्म अभी हमने डिस्कस किया था, कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस माइनस साइन हो या कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन हो तो टैन में कन्वर्ट कर देते विद दिस मेथड। तो यहाँ क्या है, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन है, तो दिस कैन बी रिटन एज टैन पाई बाय 4, जो साइन यहाँ पर है ऊपर वही आ जाएगा, माइनस जो एंगल लिखा है थीटा बाई 2, तो क्या आंसर आ गया, टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट आउट बाय द इनरमोस्ट ब्रैकेट 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 1 प्लस कॉस थीटा। अगेन 1 प्लस कॉस दिखा तो हम क्या लिख देंगे, 2 इंटू 1 प्लस कॉस की जगह 2 कॉस स्क्वायर, और जो एंगल यहाँ लिखा उसका हाफ। चेक करिए ये वाला फॉर्म। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्क्वायर रूट वाली ब्रैकेट है उसमें क्या आ जाएगा, ये आएगा, तो इससे बाहर क्या आएगा, 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी वी आर लेफ्ट विथ 2 अंडर रूट 2 प्लस 2, इसकी जगह तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 2 कॉस थीटा बाई 2।
अगेन अब इस ब्रैकेट पे आ जाते हैं, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2, अगेन 2 इंटू 1 प्लस कॉस दिखा तो 2 कॉस स्क्वायर और जो एंगल है उसका हाफ यानी थीटा बाई 4, थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा थीटा बाई 4, तो क्या आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। अब लास्ट ब्रैकेट बची 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 4, और इसको सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा बाई 4। जैसे ही हमको 1 प्लस कॉस दिखा तो हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर और जो एंगल है उसका हाफ, तो थीटा बाई 4 का हाफ क्या होगा थीटा बाई 8, तो क्या बचा 2 कॉस थीटा। तो देखो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2 कॉस थीटा बाई 8। इसमें बिल्कुल हमने बस 1 प्लस कॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाला, उसको हाफ एंगल में बस तोड़ते के लिखेंगे, ठीक है। Now let's take this question. तो अब हमें प्रूव करना है कि sec 8 थीटा माइनस 1 अपॉन sec 4 थीटा माइनस 1 की वैल्यू ये है, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट आउट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहली बात तो हमें sec में काम नहीं करना, वी हैव टू वर्क इन cos, तो इसको हम cos में कन्वर्ट करेंगे, 1 अपॉन cos 8 थीटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1। दिस कैन बी रीअरेंज्ड, एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस cos 8 थीटा upon 1 minus cos 4 theta. Cos 4 theta goes in numerator and cos 8 theta goes in the denominator. अब चेक करिए 1 minus cos दीजिए, 1 minus cos होता है तो क्या लिखते हैं 2 sin स्क्वायर और जो भी एंगल है उसका हाफ, तो 8 का आधा 4 थीटा अपॉन 1 minus cos नीचे भी है तो 2 sin स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ यानी 2 थीटा। यहाँ आ गया cos 4 थीटा और यहाँ आ गया cos 8 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, चेक करिए साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा इसको हमने ब्रेक कर लिया, साइन 4 थीटा इंटू साइन 4 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन इंटू कॉस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, 4 थीटा दोनों में दिख रहा है, तो हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो विद 2 और सेम एंगल हो तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल एंगल में हो जाता है, जो एंगल यहाँ है उसके डबल में हो जाता है। तो यहाँ साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा था, 2 हमने प्रोवाइड कर दिया, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा, जो एंगल है उसका डबल हो गया अपॉन कॉस 8 थीटा, और यहाँ पे क्या है साइन 4 थीटा है, यहाँ साइन 2 थीटा है, एक हाफ तो हमारा बचा हुआ है ये वाला। अब साइन 4 थीटा और साइन 2 थीटा है, अब 4 थीटा को अगर हम ब्रेक कर दें हाफ एंगल में इस फॉर्मूले की मदद से तो क्या लिख देंगे 2 साइन जो भी एंगल है उसका हाफ 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, डिनोमिनेटर क्या है साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, एक साइन 2 थीटा तो एक साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया। अब साइन 8 थीटा अपॉन कॉस 8 थीटा क्या हो गया tan 8 थीटा अपॉन ये कॉस 2 थीटा हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा, ये क्या बन गया tan 2 थीटा। तो योर फाइनल आंसर इज tan 8 थीटा अपॉन tan 2 इट इज इक्वल टू राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या यूज किया, सिंपली डबल एंगल और हाफ एंगल में कन्वर्ट करते जा रहे हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ये जो क्वेश्चन है 6, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, साइन सी प्लस साइन डी का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब मैंने आपसे कहा था कि दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन अनदर वे, तो हम वो पढ़ लेंगे तो उसको करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ आ गई। वहाँ हमने कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया था, साइन सी माइनस साइन डी यूज किया, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो क्या लिखें कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी, सिमिलरली साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन, ठीक है। इफ यू लुक क्लोजली कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉमन
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। अब ये तो एक हमारे लिए फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी है, ट्वाइस प्लस टू, अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉमन 1 प्लस कॉस ए प्लस बी। अब जैसे ही 1 प्लस कॉस आया तो बस हमको ध्यान आ गया इसको क्या लिखना है 2 कॉस स्क्वायर, और जो एंगल है उसका हाफ, तो ए प्लस बी बाय, तो क्या आंसर आपका आएगा 4 साइन 4 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी बाय, विच इज व्हाट वी हैव टू डू। यहाँ पे हमने डबल और हाफ एंगल वाले फॉर्मूले यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। प्रीवियसली जब हमने करा था तब हमने इसमें कॉस सी प्लस कॉस बी और साइन सी प्लस साइन डी करेंगे। ठीक है।